अस्सलाम वालेकुम। आप सबको फ़ीम किचन में वेलकम कहती हूँ। आज की जो रेसिपी है बहुत ही आसान, तकरीबन सभी के घरों में बनता है कोरमा। तो आज हम चिकन कोरमा बना रहे हैं जो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम चीज़ों से बहुत अच्छा कोरमा आपको बनेगा। इसमें हम जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो आधा किलो चिकन है और लाल मिर्च पाउडर है और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 से 3 खाने के चमचे और हमने दही लिया है इसमें आधा कप। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। नमक ले लें आप हस्ब जायका और जायफल जावित्री का पाउडर है ये, इसको आप पीस लीजिए। और इसके अलावा हमारे पास है फ्राई प्याज, आप उसी वक्त भी कर सकते हैं या रेडीमेड भी जो यूज़ कर सकते हैं। ये हमने आधा कप लिया है। वैसे आप कच्ची आप लेंगे तो कम से कम 3 से 4 अदद उसको आप फ्राई कर लीजिए। और धनिया पाउडर है और हमने घी में बना रहे हैं, इससे कि घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साबुत गरम मसाला जिसमें लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा, तेज़पत्ता। अब हम शुरू करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। फ्लेम ऑन करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, नॉर्मल आंच हो कि साइडों से आंच भागे नहीं। बस हमने आधी प्याली इसमें घी ऐड कर दिया, इसलिए कि इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है तो इसलिए आधा किलो गोश्त है उसके हिसाब से एक भी वाली प्याली छोटी काफ़ी है। अगर आप स्पून के हिसाब से करें तो कम ख्याल में 2 से 3 चमचे बड़े खाने के। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने पहले से ही इसको थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ज़्यादा डाला हुआ है, थोड़ा पतला इसको पेस्ट बनाया था, ठीक है, वो ऐड कर दिया। अब इसको हम हल्का सा भून लेंगे, ठीक है, हल्का सा फ्राई कर लें। तेज़ आंच पे नहीं कि लहसुन अदरक जलने लगे, इसकी हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आनी चाहिए लहसुन अदरक की। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, हल्का सा और फ्राई कर लें, थोड़ा और हल्का सा हो जाए, फिर हम ब्राउन प्याज और दही का जो है हम पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। एक प्याली जो हमने फ्राई प्याज लिए इसको और क्या कहते हैं दही को हम पेस्ट बना लेंगे कि हमारा दानेदार बहुत अच्छा सा कोरमा बने। पेस्ट बनाने से थोड़ा दानेदार हो जाता है। अब हल्का सा फ्राई करके इसमें हमने चिकन ऐड कर दिया। अदरक लहसुन फ्राई होने के बाद चिकन ऐड कर दें। चिकन को हम हल्का सा तब तक फ्राई करेंगे कि थोड़ा वो रंग हो जाए। फिर इसमें हमने लाल मिर्च 2 चमचे और धनिया हमने भर के 2 चमचे डाल दिया। नमक, ठीक है, हस्ब जायका जितना आपको पसंद हो। और हमने दही और प्याज का पेस्ट बना लिया था वो। अच्छा, गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको हम भून लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे कि अच्छी तरह मसाले जो है फ्राई हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि हमारे मसाले जले ना, अच्छी तरह इसमें ही भुन जाए, ठीक है। इसको हल्का सा भून लें, पानी डाल के, मसाले ना लगे। अब जो हमने दही और फ्राई प्याज का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा पानी डाल के पेस्ट, बस वो दही और उसमें पानी नहीं ऐड करिएगा। दही अपनी ही उसके साथ अच्छी तरह पिस जाएगा, दही और प्याज, फ्राई प्याज। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके 1 चम्मच और फिर इसको भून लें, खूब भून लें। अब ये भुनाई में ही गल जाएगा, ऐसे कि चिकन है, चिकन जल्दी गल जाता है। इसको भून लें और उसमें अच्छा दाना आपका बन जाएगा ना। आप थोड़ा तेज़ आँच करके आप भून लें। देखें दाना इसका, देखें कितना अच्छा दाना इसका बन रहा है। और हम बस ये भूनेंगे अच्छी तरह जब तक गोश्त गल जाए और रोगन अलग हो जाए, और जब तक खुशबू नहीं आने लगे। इतनी अच्छी इसकी आप भूनेंगे, जितना भूनेंगे उतना इसमें खुशबू आएगी। अब कम से कम इसको 15 से 20 मिनट भूनेंगे। और ये जायफल और जावित्री का पाउडर है जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। चाहे तो अब वैसे लोग साबुत भी डाल देते हैं, लेकिन ये कि साबुत मुंह में आके थोड़ा टेस्ट बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता। जायफल का थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो अब ये कि पहले से ही इसका पाउडर बना के रख लें। अब हम इसको दम पे रख देंगे। अब ये मेरे ख्याल में 5-10 मिनट तक हमने दम पे रखा था और ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम देखते हैं, ये देखिए ये तैयार है अच्छी तरह। अब इसमें हम ये जायफल जावित्री का
पाउडर ऐड करें। इसको आप चाहें तो पहले से भी पीस के रख सकते हैं, मैं तो खैर एक साथ पीस के रखती हूँ। बहुत से लोग साबुत डालने, जिनको साबुत पसंद है वो साबुत भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये जायफल जावित्री को डाल के बस अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। इसमें चमचे चला देंगे, अच्छा सा वो इसका टेक्सचर बन जाए। ठीक, ये भून लें। अब इसमें इसके वो ग्रेवी देखिए जितनी, बहुत से लोगों को थोड़ा ड्राई पसंद होता है, जितना आपको अगर पसंद है तो आप इसको और भून लीजिए। इसमें आप पानी ऐड नहीं करें, आप भून के बस निकाल लीजिए अपनी। अब थोड़ी सी जिनको ग्रेवी पसंद है, जैसे मुझे थोड़ी हल्की सी ग्रेवी वाला कौरमा पसंद है, तो मैं हल्का सा इसमें पानी ऐड करती हूँ। हमने इसको 5 मिनट ढका और ये हमारा कौरमा रेडी है। अब इसको हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब बना के देखिएगा, एक तो बहुत कम चीज़ों में बहुत अच्छा कौरमा बनेगा और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और घर के मसाले से बहुत से लोग कहते हैं खुशबू नहीं आती, नहीं है, लेकिन आप ऐसे बना के देखिएगा आपको ज़रूर खुशबू आएगी। ये मैंने डिश आउट कर दिया है, यकीनन आपको पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा घर में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर किसी भी चीज़ कोई भी आपको रेसिपी चाहिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा जब आप बनाएं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।